हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अलजेब्रा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स में, है ना। जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें प्रैक्टिस सेट 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चंस क्या दिए हम लोग को। देखो सब में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, मेन क्वेश्चन सेम है। 5.2 में हम लोग को सारे क्वेश्चन, जो सब क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो सब में मेन क्वेश्चन है हमारा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स विथ सैंपल स्पेस एंड एन नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स एन ऑफ एस, मतलब एस और एन ऑफ एस अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे मैं रीड करता हूं, क्या दिया है। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई दोनों को हम लोगों ने क्या किया, साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। अगर हम लोग एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स हम लोग को मिलेंगे हेड और टेल, दोनों में से एक आउटकम मिलेगा, है ना। और अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस में होते हैं 6 फेसेस, और 6 फेसेस पे 6 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो अगर डाइस को थ्रो किया तो आउटकम अपने को मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4, 5 या 6 मिलेगा, बराबर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 डाई एंड 1 कॉइन बोथ आर टॉस्ड और थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना। तो दोनों को हम लोगों ने एक साथ में थ्रो किया है, तो आउटकम अपने को पता करना है। तो यहां पे देखो सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, सैंपल स्पेस एस में अब मान लो हम लोगों ने जो कॉइन को टॉस किया है, कॉइन में हम लोग को मिला हेड, कॉइन पे क्या आया, कॉइन पे हेड आया है, और डाई पे 1 आया है। ये पहला आउटकम हो गया हमारा। अब सेकेंडरी क्या हो सकता है कि कॉइन पे हेड ही आया है और डाई पे क्या आया, 2 आया है। कॉइन पे हमारा हेड आया है लेकिन डाइस पे कितना आ गया, 3 आ गया। कॉइन पे हेड आया है लेकिन डाइस पे 4 आ गया है। कॉइन पे हेड आया है और डाइस पे 5 आ गया है। कॉइन पे हेड आया है लेकिन डाइस पे कितना आ गया है, 6 आ गया है। इतने आउटकम्स पॉसिबल है विथ कॉइन विथ हेड। अब सिमिलरली क्या हो सकता है कि कॉइन पे हेड के बजाय क्या आया होगा, टेल आया है, और डाइस पे क्या आया, 1 आया। कॉइन पे टेल आया है और डाइस पे 2 आया है। कॉइन पे टेल आया है और डाइस पे 3 आया है। कॉइन पे टेल आया है और डाइस पे 4 आया है। कॉइन पे टेल आया है और डाइस पे 5 आया है। कॉइन पे टेल आया है और डाइस पे 6 आया है। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जब हम लोग एक कॉइन और एक डाइस दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे। सो देखो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। एन ऑफ एस क्या होता है, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। सिंपल, गिन लो 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये भी 6, 6 + 6 कितने हो गए, 12। तो एन ऑफ एस क्या रहेगा, 12। सो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल गए हम लोग को, 12। तो ये मिल गया एस और ये मिल गया एन ऑफ एस। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, यहां पे देख लेते हैं। 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, है ना। विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, डिजिट को हम लोग को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ देखो क्वेश्चन नंबर 2 1 का 2 क्या दिया है, कौन से डिजिट्स को अपने को यूज करना है, डिजिट को यूज करना है 2 3 और 5, है ना। 2 3 और 5 इन 3 डिजिट्स का यूज करके अपने को 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। अब 2 डिजिट नंबर बनाने, उसमें भी क्या बोला, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि देखो ये 2 है तो 2 और 2 नहीं आना चाहिए, 22 नहीं जमेगा, 33 नहीं जमेगा, 33 नहीं आना चाहिए, 55 नहीं जमेगा, 55 नहीं आना चाहिए। तो डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सब में पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, देखो यहां पे 2 है, 2 के साथ क्या ऐड करेंगे अपन, 3, 2 3 23 बनेगा, है ना। 23 के साथ 2 के साथ क्या ऐड करेंगे हम लोग, 2 के साथ 5 को रखेंगे, है ना। तो 25 बनेगा। 2 के साथ 2 को नहीं रख सकते, डिजिट को रिपीट करना अलाउड नहीं है ना। तो 22 नहीं आएगा, है ना। सिमिलरली उसके बाद देखो अभी 3 के साथ कॉम्बिनेशन करो, 3 के साथ 2 32, 3 के साथ 5 35, लेकिन 3 के साथ 3 नहीं लेना है, डिजिट्स को रिपीट करना नहीं है। सिमिलरली देखो 5 है हमारा, 5 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे 2 का, 5 2। सिमिलरली 5 के साथ 3 आएगा। अब 5 के साथ 5 आ सकता है क्या, नहीं, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है। तो अब एन ऑफ एस निकालना है। एन ऑफ एस क्या होता है,
नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स। यहाँ पे एक एरो है जो रोटेट हो रहा है इस सर्कुलर बॉक्स में, तो वहां पे ये जो एरो रोटेट हो रहा है, तो हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप, ऑन विच कलर इट में स्टॉप हम लोग को पता करना है। मतलब यहाँ पे एक एरो दिया है हम लोग को, यहाँ पे एक एरो है ऐसा, है ना। अब एरो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंटेड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे एरो हमारा रोटेट हो रहा है। अब रोटेट होने के बाद कहां पे वो स्टॉप हो सकता है वो अपने को पता करना है, किस कलर पे वो स्टॉप हो सकता है वो हम लोग को पता करना है। अब वो एरो रोटेट हो रहा है, रोटेट होते होते वो कहां पे स्टॉप हो सकता है। अब जब ये एरो रोटेट हो रहा है, तो अब ये एरो रोटेट होगा तो उस समय पे ये एरो, देखो ये एरो येलो कलर पे भी स्टॉप हो सकता है, ऑरेंज कलर पे भी स्टॉप हो सकता है, रेड कलर पे भी स्टॉप हो सकता है, पर्पल पे भी हो सकता है, ग्रीन पे भी हो सकता है, या ब्लू पे भी हो सकता है। कोई फिक्स है क्या, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, इट में स्टॉप ऑन पर्पल आल्सो, रेड आल्सो, ऑरेंज आल्सो, येलो आल्सो, ब्लू आल्सो एंड ग्रीन आल्सो, है ना। तो कहां कहां पे स्टॉप हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना। तो हम लोग का यहाँ पे जो सैंपल स्पेस रहेगा, तो सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस एस में हमारे पास यहाँ पे सारे कलर आएंगे। कौन से कलर पे वो स्टॉप हो सकता है, एरो हमारा स्टॉप हो सकता है ब्लू कलर पे, इट में स्टॉप ऑन ब्लू कलर, और इट में स्टॉप ऑन येलो कलर, इट में स्टॉप ऑन ऑरेंज कलर, इट में स्टॉप ऑन रेड कलर, उसके बाद इट में स्टॉप ऑन पर्पल कलर, इट में स्टॉप ऑन ग्रीन कलर। तो इतने टोटल जो अपने 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, तो हमारे पास 6 ऑप्शंस है। यहाँ पे एरो हमारा स्टॉप हो सकता है। तो एन ऑफ एस क्या होगा, देखो अब एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है। तो एन ऑफ एस क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग को क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या पूछा है, स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, इन अ मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 का जो हमारा मंथ है उसका कैलेंडर हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो ऐसे डेज हम लोग को फाइंड आउट करना है जहां पे डेज जो है हमारे मल्टीपल ऑफ 5 रहेंगे। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या रहता है, सिंपल 5 का टेबल, है ना। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या क्या आ जाएगा उसमें, 5 10 15, है ना, 20 25 30, है ना, ये डेट्स आएंगे। 5 का टेबल तो आगे भी बढ़ता है, लेकिन एक मंथ में जो डेट्स होते हैं, स्पेशली मार्च जो हमारा मंथ होता है वो 31 डेज का होता है। तो हम लोग को मल्टीपल ऑफ 5 जहां जहां पे वो डेज की वैल्यू हम लोग को लिखना है, कितने डेज आएंगे और कौन से डेज आएंगे वो लिखना है। तो सैंपल स्पेस एस में बेसिकली क्या आने वाला है, नंबर ऑफ डेज आएंगे मल्टीपल डेट्स पे 5 के। तो सब में पहले 5 पे क्या है, यहाँ पे ट्यूसडे है, तो सब में पहले 5 पे आएगा ट्यूसडे। उसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद क्या, 10 पे क्या आया है, सैटरडे संडे, है ना। तो 10 डेज पे क्या आ गया अपना, 10 डेट पे संडे आ गया। उसके बाद आफ्टर संडे 10 के बाद 15 पे क्या आ गया हमारा, फ्राइडे आ गया। उसके बाद 15 के बाद क्या आएगा, 20 पे क्या आ गया हमारा, वेडनेसडे आया है। उसके बाद आफ्टर 20 के बाद क्या आएगा, 25 को क्या आया है, मंडे आया है, 25 को आया है मंडे। और उसके बाद 30 को क्या आया, अगेन सैटरडे आया है, 30 को आ गया है सैटरडे, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स लेंगे हम लोग, तो कौन से डेज आए हैं वो हम लोग को पता करना था, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए। ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस। अभी क्या निकालना है हम लोग को, एन ऑफ एस की वैल्यू पता करना है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स और नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। कौन से हैं, ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। समझ में आया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
4 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 का, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं, क्या दिया है। फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स, मतलब 2 मेंबर्स का एक रोड सेफ्टी कमिटी हम लोग को बनाना है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। 2 मेंबर्स का रोड सेफ्टी कमिटी बनाना है। उसमें अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 बॉयज, 2 बॉयज है हमारे पास और 2 गर्ल्स है ना। जो बॉयज है, पहले वाला बॉयज है हमारा B1 और दूसरा वाला बॉयज है B2, है ना। और सिमिलरली फर्स्ट गर्ल है हमारा G1 और दूसरी गर्ल है हमारे पास G2। अब इनको लेके 2 मेंबर्स की कमिटी हम लोग को फॉर्म करना है। इसमें अब अपने को एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, कुछ चीजें अपने को दी हुई है। देखो ए पे हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कमिटी ऑफ 2 बॉयज, है ना। अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कमिटी ऑफ 2 बॉयज अगर रहेगा, दोनों के दोनों अगर बॉयज रहेंगे कमिटी में, तो क्या आएगा यहाँ पे B1 एंड B2 आएगा। जो पहला हमारा बॉक्स है वहां पे क्या आएगा, B1 B2, बॉयज 1 और बॉयज 2 रहेंगे। दोनों के दोनों बॉयज रहेंगे कमिटी में और कमिटी मेंबर 2 ही है, तो कमिटी फुल हो जाएगा दोनों बॉयज से। अब बी वाला क्या दिया है अपने को, बी वाला ऑप्शन दिया है हम लोग को कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अगर मान लो कमिटी में हमारे क्या है, दोनों के दोनों क्या है, गर्ल्स है ना। पहला ऑप्शन क्या था हमारा कि कमिटी में दोनों के दोनों बॉयज है, तो दोनों बॉयज आ जाएंगे B1 B2 और हमारा कमिटी फॉर्म हो जाएगा, है ना। और ऐसे हो सकता है कि कमिटी में दोनों के दोनों क्या है हमारे, गर्ल्स है ना। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, दोनों के दोनों अगर गर्ल्स है कमिटी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G1 एंड G2, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, है ना। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, है ना। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है अपने पास 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या होता है कि बॉय नंबर 1 के साथ गर्ल्स का कॉम्बिनेशन करो, उसके बाद बॉय नंबर 2 के साथ गर्ल्स का कॉम्बिनेशन करो, या फिर गर्ल नंबर 1 के साथ बॉयज का कॉम्बिनेशन करो, फिर बाद में गर्ल नंबर 2 के साथ बॉयज का कॉम्बिनेशन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले बॉय 1, है ना। हो सकता है कि बॉय 1 और गर्ल 1 का कमिटी फॉर्म हो, है ना, या फिर बॉय 1 और गर्ल 2 का कमिटी फॉर्म हो, बॉय 1 और गर्ल 2 का कमिटी फॉर्म हो। ये कॉम्बिनेशन हो गया बॉय 1 के साथ। उसके बाद बॉय 2, देखो सिमिलरली क्या होगा, बॉय 2 हमारा बॉय 2 और गर्ल 1 का कमिटी फॉर्म हो, या फिर बॉय 2 और गर्ल 2 का कमिटी फॉर्म हो। इतने पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे जब एक बॉय और एक गर्ल का कमिटी बनेगा। अब मेन बनाना है चीज हम लोग को, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम लोग को फॉर्म करना है। एक्चुअली ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड जैसा क्वेश्चन है, जहां पे अपने को दिया है सिर्फ फिल इन द ब्लैंक है, उसको अपने को कंप्लीट करना है। बेसिकली क्या पूछा है, मेन क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक कमिटी अपने को फॉर्म करना है 2 पर्संस की। हमारे पास 2 बॉयज है, बॉय 1 और बॉय 2, और 2 गर्ल्स है, गर्ल 1 और गर्ल 2। तो हम लोग को कमिटी बनाना है। तो क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉयज रहेंगे, B1 एंड B2, है ना। उसके बाद एक ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों के दोनों गर्ल्स रहेंगे, G1 एंड G2, है ना। ये सैंपल स्पेस में आ गया। और ऐसा हो सकता है कि बॉय और गर्ल का कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पे 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। बॉय 1 और गर्ल 1 हो सकता है, या फिर बॉय 1 और गर्ल 2 हो सकता है, या फिर बॉय 2 गर्ल 1 हो सकता है, या फिर बॉय 2 और गर्ल 2 हो सकता है। तो इतने नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस कितने अपने पास, 6 है। तो ये बना सैंपल स्पेस हमारा, और n ऑफ s में क्या आ जाएगा, 6, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो कितने पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास है 2 मेंबर का कमिटी फॉर्म करने के लिए, वो है 6 ऑप्शंस। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है, और इन दिस भी हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।